भारत में विदेशी सभ्यता जब से आई है, यानी कि ये कहें कि जब से फिल्में देखना लोगों ने शुरू किया है, नाटक देखना शुरू किया है, जब से टेलीविजन का आविष्कार हुआ है, या जो भी लगा लीजिए, जब से ये विदेशी सभ्यता का हर तरीके का एक मूल जो है या हर तरीके की जो इनकी अवधारणा जो है वो हमारी बुक्स के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारी सभ्यता में घुल मिल सी गई है या आ गई है, तब से कहीं ना कहीं हमारी खुद की संस्कृति, हमारी खुद की सभ्यता धूमिल होते चली गई है। कहीं ना कहीं हमारी खुद की संस्कृति के अंदर विकार आने शुरू हो गए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आजकल हर त्योहार पर, हर तरह के आपके घर के अंदर प्रोग्राम हो, उस पर खाना जो है आप बाहर खाने जाते हैं। मान लीजिए आपके घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, उसका जन्मदिन है, आपके बेटे का, आपकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन आज खाना तो आप बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे, बाहर होटल में जाके खाएंगे। उसी तरीके से यदि आपके घर पे कोई मैरिज फंक्शन है, कुछ भी है, तो भी खाना बाहर ही बनता है। लेकिन एक समय तब भी था जब हर तरीके का खाना घर पर बनता था। हर तरीके से घर की महिलाएं जो हैं वो सब मिलकर काम करती थी, और उस तरीके का जो पूरा बोझ कार्यक्रम होता था, भोज कार्यक्रम का मतलब जो खाना बनाने का जितना भी सिस्टम होता था, वो सारा के सारा महिलाएं मिलकर करती थी। बड़े बड़े बर्तन घरों में होते थे, खुद महिलाएं खुद तैयार करती थी हर तरह का भोजन, हर तरह का खाना। कोई भी ओकेजन हो, भले किसी का मुंडन हो, भले किसी का शादी ब्याह हो, भले कोई ऐसी छोटी मोटी रीत हो, कुछ भी हो, घर की महिलाएं ही मिलकर काम करती थी। भले किसी की डेथ भी हो तो भी घर की महिलाएं मिलकर ही खाना वगैरह बनाती थी। ठीक है, मैं मानती हूं आज के टाइम में वो सब चीजें नहीं पसंद करती लड़कियां, वो सब चीजें संभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि न्यूक्लियर परिवार हो चुके हैं, कम लोग होते हैं, हर किसी का जो खाना है वो इतना तो घर में बन ही सकता है। कम से कम आप बाहर ना खाएं, या बाहर खाएं तो कम से कम ये तो देखकर खाएं कि आप किसके हाथों का, आपका जो शेफ है वो कौन है, किस तरीके का खाना वो बना रहे हैं, किस तरह की किचन है, ये तो चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हमें मिले हैं, ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में भी चलाए गए हैं, जिसमें ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स या होटल हैं जो बहुत ज्यादा हाइजीन के नाम पर भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जहां की थाली 1100 से लेकर 1400, 2000, 5000 तक की थाली है, 4000 तक की थाली है, लेकिन उसके बावजूद वहां का जो शेफ है, वहां का जो खाना बनाने वाला है, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य करता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती भी रहती हैं। अब बात करती हूं भारत को, तो मैं छोड़ ही देती हूं कि भारत में क्या होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज आपको कहीं ना कहीं गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगी, कहां पे कौन से रेस्टोरेंट ने क्या चीज की है। लेकिन अब बात करते हैं अब जरा बाहर के, विदेशों में जाकर। विदेशों में क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब बस चुके हैं, यानी कि ये कहें कि जो बाहर से आकर, जो संस्कृति के नहीं है लेकिन बाहर से आकर इमिग्रेंट्स बस चुके हैं, वो अपना हर तरीके का ढाबा, रेस्टोरेंट या बहुत सारे कामों पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया है, वहां पर काम करने लगे हैं, और उसी आधिपत्य के अनुसार ही वो लोगों को ठगना भी शुरू कर दिया है उन्होंने। जो लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर, बाहर जाकर खाने के शौकीन हैं, ये जो घटना है ये उनको कहीं ना कहीं चेता देगी, कहीं ना कहीं उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो बाहर जाकर जो खाना खा रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो शुद्ध है, क्या वो सही हाथों से बना है, क्या उसके अंदर जो मसाले, जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो सब शुद्ध हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, या फिर कुछ आपके साथ छल किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वो इमिग्रेंट्स जो बाहर लोगों के देशों के अंदर घुसते हैं, और उसके बाद यानी कि वो उस देश के नहीं होते हैं लेकिन बाहर से आकर वहां बसते हैं, वहां पर अपने होटल, रेस्टोरेंट वगैरह खोल लेते हैं, वहां पर वहां की जितने भी लोग होते हैं लोकल, उनके कामों को हथिया लेते हैं, और उसके बाद अपना जो कि उनका एक तरीका है कि उन्होंने एक जन्नत प्राप्त करनी है, एक जन्नत को पाना है, और उसके बाद उन्होंने काफिरों को हर तरीके से उनको दूषित करना है, वो काम वो करते हैं। अब बात करती हूँ इस रेस्टोरेंट की। ये जो रेस्टोरेंट है ये लंदन के, ब्रिटेन के अंदर है, और इस रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो है अब्दुल और अमजद। ये दो मालिक हैं इस रेस्टोरेंट के। इस रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है, उस रेस्टोरेंट के खाने के अंदर इंसानी मल मिलाया जाता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
वहां पर बहुत सारे लोगों की जो जान है वो आफत में आ गई। बहुत सारे लोग जो हैं वो फूड पॉइजनिंग से और इन्फेक्शन से बीमार हो गए। जब वो हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, जब वहां पर जाकर पता लगा कि ये फूड पॉइजनिंग क्या क्यों हुई है, क्या कारण है इसके पीछे, तो जाके ये सारा चक्रव्यूह जो है वो खुलासा हुआ। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा भी नहीं किसी दो के साथ, बल्कि 50 से 51 लोग ऐसे थे जिनके साथ ये केसेस हुए। वो लोग उनके रेस्टोरेंट में जाते थे, वहां खाना खाते थे और साथ में पैक भी करवाते थे। लेकिन लगातार जब ये घटना होने लगी और लोगों ने आकर कंप्लेंट करी जाकर पुलिस में या कहीं पे भी जाकर कि मैंने वहां का खाना खाया है, मैंने वहां का कुछ ना कुछ ऐसे लिया है, पैक करवाया है, तो जाकर ये खुलासा हुआ। एक 11 साल की बच्ची भी इसमें शामिल थी जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत भी होने वाली थी। परंतु ये शुक्र है कि वो कहीं ना कहीं बच गई, कहीं ना कहीं उसकी जान बच गई। डॉक्टर्स ने बहुत उनका अच्छे ढंग से उनकी हालत में सुधार लाया। वहां जाकर पता लगा, उस जांच के अंदर डॉक्टर ने बताया कि इसने जो खाना खाया है वो एक इंसानी मल उसमें मिला हुआ है, इसीलिए इस खाने के अंदर बहुत ज्यादा दूषित मात्रा में इस तरह की चीजें पाई गई हैं इसके पेट के अंदर, जिसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हुआ है। अभी तक तो हमने जो घटनाएं सुनी थी वो कहीं ना कहीं पेशाब मिलाने की, थूक मिलाने की, इस तरह का जिहाद करने की मिली थी। ये शुद्ध आतंकवाद है, जिसे जो लोग कहते हैं ना कि इस तरह का कोई आतंकवाद नहीं होता, ये जो जिहाद है ये शुद्ध आतंकवाद ही है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि जिहाद ऐसा नहीं होता, जिहाद का अर्थ ये होता है कि अपने अंदर की बुराइयों को मिटाना, अपने अंदर की बुरी चीजों को मिटाना, कोई आपको ना छेड़े तब तक उनको ना तंग करना, वगैरह वगैरह, इस तरह की कहानियां हमें, सो कॉल्ड कहानियां हमें सुनाई जाती हैं। परंतु इस तरह की चीजें जब वो कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो अपने सामने वाले काफिरों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सामने वालों का जो अस्तित्व है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो काफिर समझते हैं, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि वो एक प्रकार का जिहाद चला रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जिहाद अपने अंदर को मारने का है। हम कैसे मान लें कि अंदर के मारने का है? क्योंकि वो तो हमारे सामने बंदूकें लेके खड़े होते हैं, वो तो हमारे सामने ये चीजें कर रहे हैं, वो तो हमारे सामने इस तरह की चीजें मिलावट में कर रहे हैं, वो हमारे सामने हमारे फल फ्रूट को, हर तरह के बगानों को, हमारे खाने वाली चीजों को, हमारे मंदिर की मूर्तियों को, हमारी हर तरह की चीजों को दूषित कर रहे हैं। वो तो जिहाद कर ही रहे हैं। हम कैसे मान लें कि हमने तो उनको कुछ भी नहीं छेड़ा, हमने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, हम उनको तंग भी नहीं करते। हम कहते हैं तुम अपने मजहब को मानो, हम अपने धर्म को मानेंगे, ना तुम हमसे वैर करो ना हम तुमसे वैर करेंगे। जब हम उन्हें साफ साफ ये कहते हैं, हम उन्हें परेशान नहीं करते, तो वो क्यों जामो के ऐसा करते हैं? तो इसका मतलब यही है ना कि जिहादकार तो यही है, वो काफिरों को खत्म करना चाहते हैं। और काफिर कौन? जो यानी कि उनके अल्लाह को नहीं मानता, सीधी सी बात है। अब इस तरह का ये जो जिहाद है ये लंदन में हो रहा है, देख लीजिए आप, ब्रिटेन में हो रहा है। वहां पर ये दोनों रेस्टोरेंट चलाते हैं और वहां पर ये चीजें देखी गई हैं। खैर पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, इनका जो रेस्टोरेंट है उसको जब्त भी, यानी कि बस सील्ड कर दिया गया है, उसको खोला नहीं जाएगा। परंतु इस तरह का जो जिहाद है ये आपके आसपास, आपकी हर जगह पर हो रहा है। बस बात यही है कि कई जगह का खुल जाता है और कई जगह का खुलता नहीं है। कोई चीज सामने आ जाती है, कोई चीज सामने नहीं आ पाती है। जब इस घटना की जांच की गई तो इसमें एक बात और पता लगी कि ये जो व्यक्ति थे दोनों की दोनों अपने रेस्टोरेंट के अंदर दो प्रकार से इन्होंने रसोइयां चला रखी थी। रसोई मतलब एक तरफ खाना बनता था, दूसरी तरफ खाना बनता था, और दोनों जगह पर खाना इस तरीके से बटा हुआ था, इस तरीके से बनता था कि एक जगह पर तो साफ सुथरा बिल्कुल क्लीननेस के तरीके से खाना बनता था और एक जगह पर इंसानी मल मिलाया जाता था। इनका यह भी कहना है कि वो जो साफ सुथरा खाना जो हम बनाते थे वो सिर्फ हमारे मजहबी भाइयों के लिए बनाते थे कि यहाँ हमारे मजहब का कोई आएगा तो उसको हम वही परोसेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हमारे मजहब को नहीं मानता, जो हमारी सोच को नहीं मानता, उसे हम यही खाना परोसते थे। ये सोच थी इनकी। इससे आप क्या कहेंगे? एक तरह का जिहाद ही तो है ये, जो ये करना चाहते हैं हम सबके ऊपर। ये हमें हमारी आजादी हमसे छीनना चाहते हैं, ये हम पर लादना चाहते हैं कि तुम हमारे हिसाब से चलो, अपने हिसाब से मत चलो। बाकी आपका जो भी कहना हो इस पर कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।